सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत। और सभी छात्रों को आज रविवार के दिन का जय हिंद। और आज की क्लास हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। फिलहाल सीरीज के हिसाब से हम लोग इतिहास लेकर चल रहे थे, लेकिन आज संडे है तो कुछ स्पेशल होगा आज और कुछ धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं कुछ देश और राजधानियों से रिलेटेड प्रश्नों को, उन्हीं प्रश्नों को जो एग्जाम में बराबर हमारे आगे पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। उलान बटोर कई बार एग्जाम में आ चुका है, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है दमिश्क, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है ताशकंद, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है अस्ताना, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है प्राग, किस देश की राजधानी है। या फिर अक्सर एग्जाम में पूछा गया है नैरोबी, किस देश की राजधानी है। या फिर पूछा गया है ब्यूनस आयर्स, किस देश की राजधानी है। या फिर पूछा गया है सुआ, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है कई बार एग्जाम में प्योंगयांग, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है एग्जाम में कई बार सियोल, किस देश की राजधानी है। और आजकल थोड़ा माहौल खराब है, कीव, किस देश की राजधानी है। या फिर आया है हेलसिंकी, किस देश की राजधानी है। चलिए पहले इनके देशों का नाम क्लियर कर लेते हैं। ये राजधानियों के नाम हमने क्रम से लिखे हैं, आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं हमसे पहले। पहला, जहां तक उलान बटोर की बात है, एक देश है मंगोलिया जो कि चीन के बगल में है। चीन से काफी तनातनी रहती है इस देश की। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। हमने पढ़ा था कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो उत्तर आता है गोबी, जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच ही स्थित है। ठीक। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। प्रश्न आया ताशकंद। ताशकंद जहां पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था हार्ट अटैक की वजह से, वहां पे ताशकंद उस समय रूस का हिस्सा था, लेकिन आजकल वो एक नया देश बना है और उस देश की वो राजधानी है ताशकंद। चलिए देखते हैं किस देश की राजधानी है। देश का नाम आएगा उज्बेकिस्तान। प्रश्न लिखा है अस्ताना, राजधानी है कजाकिस्तान की। प्रश्न लिखा है प्राग, राजधानी है चेक रिपब्लिक। प्रश्न लिखा है केन्या, राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी है केन्या। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है और यहाँ पे UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है केन्या में। और
ब्यूनस आयर्स बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल का प्लेयर है। लियोनल मेसी आपने नाम सुना है। इनका देश है वो अर्जेंटीना, जो कि पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। पंपास के मैदान पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ब्यूनस आयर्स वहाँ की राजधानी है। फिजी, फिजी भी साउथ अमेरिकन महाद्वीप का हिस्सा है, जिसकी राजधानी है सुआ। प्योंगयांग ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। सियोल, सैमसंग कंपनी इसी देश की है। एलजी इसी देश की कंपनी है और नाम है दक्षिण कोरिया। कीव, रूस के साथ इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, और उसकी राजधानी है कीव। हेलसिंकी, नोकिया मोबाइल इसी देश की कंपनी है। फिनलैंड, नोकिया। सैमसंग, एलजी ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अर्जेंटीना, पंपास मैदान यहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में राजधानियों से बनते हैं। आगे और थोड़ा सा देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं राजधानी से रिलेटेड। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। आगे देखेंगे अगर, तो आगे हम देखते हैं एम्स्टर्डम। या लिखा है मैड्रिड, या लिखा है बर्लिन, या लिखा है ओस्लो, और या लिखा है लिस्बन। इस प्रकार से 5 प्रश्न हमारे सामने नए हैं और जिनकी राजधानी क्लियर करते हैं। एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड। आपने पढ़ा है कि इंटरनेशनल कोर्ट जो कि पार्ट ऑफ यूएनओ का है वो यहीं पे स्थित है। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। ये इनका 2 कैपिटल आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे, द हेग भी लिखकर चला आता है। एक वाणिज्यिक राजधानी है, कॉमर्शियल, और एक है इनकी प्रशासनिक राजधानी। तो जो प्रशासनिक राजधानी है वो है दरअसल द हेग, और जो इनकी कॉमर्शियल कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम। आगे बात करते हैं मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, स्पेन। बर्लिन ये हिटलर का देश जर्मनी, उसकी राजधानी है। ओस्लो, नोबल पुरस्कार दिया जाता है शांति का इसी देश के द्वारा। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम से रिलेटेड राजधानियों से संबंधित प्रश्न आने की संभावना रहती है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं अगले 5 प्रश्न। प्रश्न आया एग्जाम में ओटावा। ठीक, प्रश्न आया एग्जाम में रोम। प्रश्न अगला आया एग्जाम में निकोसिया। प्रश्न अगला आया पोर्ट लुइस। और प्रश्न अगला आया एग्जाम में बैंकॉक। अगर ओटावा की बात करें तो ये कनाडा की राजधानी है। रोम की बात करें तो ये इटली की राजधानी है। और निकोसिया की बात करें तो ये साइप्रस की राजधानी है। और अगर पोर्ट लुइस की बात करें तो ये मॉरिशस की राजधानी है।
और बैंकॉक तो पता ही होगा आप लोगों को, थाईलैंड की कैपिटल है। अच्छा, एग्जामिनर ने क्या किया, एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा बढ़िया दे दिया। हमारे पड़ोस में एक देश स्थित है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। इसकी राजधानी क्या है? बर्मा जब था तो राजधानी थी रंगून, लेकिन अब म्यांमार हो गया तो राजधानी क्या है? अब राजधानी है नेपिताहू। नेपिताहू। तो इस प्रकार से जो राजधानियों से रिलेटेड और भी बहुत सारे देश हैं और उनकी राजधानियां, लेकिन मोस्टली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपके सामने ये रहा। मिलते हैं अगली क्लास में, धमाकेदार शुरुआत अब हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास ये वाली यहीं पे ख़त्म होती है। जय हिंद सभी छात्रों को।